हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा कुशवा, माइंड मेमोरी एक्सपर्ट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा, वेल्थ अवेयरनेस के बारे में समझेंगे कि वेल्थ वेल्थ यानी पैसे। पैसे के बारे में हम जानेंगे कैसे कमाएं, उसके सॉल्यूशंस क्या है, हमारी जिंदगी में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, या हमारी जिंदगी में पैसे के लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीजों का सॉल्यूशन कैसे करना है हम इस प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। इस प्रोग्राम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा वेल्थ के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे जब एक चीज बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हमें जिंदगी में सफल होने के लिए या हमारी जिंदगी में एक सक्सेस हो, जिसका हमारा सुख मन की शांति हो या सब कुछ अच्छा हो हमारी जिंदगी में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि हमारी जिंदगी में सुख, सफलता और मन की शांति हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमें सिर्फ एक सिस्टम की जरूरत है। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और वो सिस्टम का नाम है, चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी और आपको सिखाऊंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं कि हमारी जिंदगी में अगर हमें सफल होना है तो हमारी जिंदगी में दो सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमें स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा, दूसरा शार्प वर्क सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क, आखिर ये शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क होता क्या है, चलिए दोस्तों समझते हैं इसको अच्छे से। शार्प वर्क यानी क्या और स्मार्ट वर्क यानी क्या। एक शार्प वर्क को मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि शार्प वर्क होता क्या है। दोस्तों, होता है क्या है कि एक इंसान जिसके पास कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही घूमता है, काम की तलाश में कहीं पर जाता है। तो जब वो एक रास्ते से जा रहा होता है तो एक फैक्ट्री के पास पहुंचता है। जब उस फैक्ट्री के गेट से गुजर रहा होता है तो वहां पर उसका मैनेजर खड़ा होता है। तो वो आदमी उस मैनेजर से पूछता है कि सर, क्या आप मुझे कोई काम देंगे। तो वो जवाब देता है कि तुम क्या काम करना जानते हो। तो वो बोलता है मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा क्या तुम लकड़ी काटने का काम करोगे। उसने कहा हाँ जरूर करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, कल सुबह से तुम आ जाना, मैं तुम्हें लकड़ी काटने का काम दूंगा। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, कल सुबह आज जब वो लड़का आता है और उसमें काम करना स्टार्ट करता है, तो पहले दिन वो 7 बड़े बड़े पेड़ को काट देता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दूसरे दिन काटता है तो 6 काट पाता है, तीसरे दिन काटता है तो 5, चौथे दिन 4। दोस्तों, ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं और आखिर में वो पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही पेड़ काट पाता है। जब ये बात मैनेजर को पता चलती है तो मैनेजर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मेहनत कम क्यों कर रहे हो, पहले जैसी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। अब पहले तुम 7-7 पेड़ काट लेते थे और अब तुम सिर्फ एक ही पेड़ काट पाते हो। तब वो मैनेजर को कहता है कि सर, मैं तो उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी मैं पहले कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं इतने हार्डवर्क, इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी एक ही पेड़ काट पाता हूँ। तब वो मैनेजर उसको जवाब देता है, क्या तुमने कभी अपने इस कुल्हाड़ी की धार निकालने के लिए टाइम दिया है। तब उसने कहा कि सर, मुझे तो कुल्हाड़ी की धार निकालने के लिए टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसकी धार निकालूं, और मुझे कभी याद भी नहीं आया कि मैं उसकी धार निकालूं, मैं तो बस ऐसे ही काम कर रहा था। तो मैनेजर उसको जवाब देता है कि अगर तुम कुल्हाड़ी की धार नहीं निकालोगे तो तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, वही तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अब आप कहेंगे कि सर, हमारे पास तो ऐसी कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है कि हम धार निकालें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास भी दो तरह की कुल्हाड़ियां हैं। सबसे पहले माइंड और दूसरा बॉडी। दोस्तों, हम अपने जीवन में माइंड और अपने शरीर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम उसको कैसे शार्प कर सकते हैं, उसको कैसे और तेज कर सकते हैं। नहीं सोचा दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले हम शार्प वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड मेमोरी। इन चारों को भी समझते हैं कि देखो, बॉडी तो आप जानते ही हैं, माइंड भी जानते हैं, हमारा मन, ब्रेन भी जानते हैं, ये हमारा मस्तिष्क,
और मेमोरी, यानी मेमोरी का मतलब होता है कि हमारी याददाश्त शक्ति कितनी है, कि हम चीजों को कितनी अच्छी तरीके से याद रख लेते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी बॉडी को शार्प करना चाहिए। वो कैसे? हम बॉडी को शार्प कैसे करेंगे? हमें अच्छा खाना देना होगा उसको, और अच्छे से जिम करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, दौड़ने के लिए जाना होगा, तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब माइंड को शार्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? माइंड को शार्प करने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें रिलैक्सेशन करना चाहिए, तो हमारा माइंड तेज होगा। ब्रेन, ब्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं, हम अच्छी अच्छी चीजें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, हरे फल फ्रूट खाएं, तो हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों हेल्थी हो जाएगा। तीसरा, मेमोरी। कुछ लोगों की मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज होती है, कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते, तो दोस्तों उसे कहते हैं मेमोरी की प्रॉब्लम। तो मेमोरी को कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये सारी चार हमारे शरीर के पार्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको हमें शार्प करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। स्मार्ट वर्क क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम शार्प वर्क के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉडी, माइंड और ब्रेन मेमोरी को शार्प हम क्यों नहीं रख पाते। आज के डेट में लोगों की प्रॉब्लम है कि हम उसको शार्प नहीं कर पाते, इसलिए लोग सफल नहीं हो पाते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ स्टाइल डिसीज, हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों हम अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन शैली किस तरीके से जीते हैं, हमारी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी को लेकर के, माइंड को लेकर के, ब्रेन को लेकर के, और मेमोरी को लेकर के, दोस्तों उसके बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर करेंगे हेल्थ अवेयरनेस, जो हमारा पहला चैप्टर है, हम इसके बारे में करते हैं, बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह देखना होगा कि आज के डेट में जो बीमारियां हैं और जो पहले की जो डेट में बीमारियां थी उनमें क्या फर्क है। लेकिन यह फर्क समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पहले की लाइफ स्टाइल और आज की लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है, यानी ओल्ड लाइफ स्टाइल एंड न्यू लाइफ स्टाइल में क्या फर्क होता है। दोस्तों ओल्ड लाइफ स्टाइल में देखें तो लंबे समय तक लोग जीते थे। ठीक है दोस्तों। उसका कारण था कि वो लोग हेल्दी रहते थे और तंदुरुस्त रहते थे। उसके क्या कारण है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जब ओल्ड लाइफ में जीते थे तो वो नेचुरल चीजें ज्यादातर खाते थे, फल फ्रूट सब्जियां खाते थे, हेल्दी रहते थे, दौड़ने के लिए जाते थे, मेडिटेशन करते थे, रिलैक्सेशन करते थे, उनका जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो ज्यादा थी, इसलिए वो लंबे समय तक जीते थे और लंबे समय तक वो जिंदा रहते थे और तंदुरुस्त भी रहते थे। लेकिन हमारे न्यू लाइफ स्टाइल को देखिए सर, आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, न्यू लाइफ स्टाइल, आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम खाने में क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं दोस्तों, हम मोबाइल का यूज करते हैं, हम टैबलेट खा रहे हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, हम पबजी जैसे गेम को खेल रहे हैं जो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जिससे हमारी फिजिकली एक्टिविटी नहीं होती, जिससे हमारी बीमारियों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले की बीमारियों और आज की बीमारियों में क्या फर्क है ये समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले की जो बीमारियां थी उनके जो कारण थे वो फिर क्या थे दोस्तों। पहले मलेरिया होता था, डिप्थीरिया होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, प्लेग होता था, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग और कफ जैसी बीमारियां होती थी। लेकिन दोस्तों आज की डेट में जो बीमारियां होती हैं वो कैसी होती हैं दोस्तों। सबसे पहले अस्थमा। आज की डेट की जो बीमारियां हैं, अस्थमा, डायबिटीज, वायरस, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। दोस्तों हर एक घर में एक या दो इंसान को ये बीमारियां होनी है, मिल ही जाती हैं दोस्तों, हर एक घर में एक प्रॉब्लम है। इसका कारण क्या है वो भी आगे समझते हैं। तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, कि हमारे शरीर की जरूरत क्या है और हम रोज अपने शरीर को देते क्या है। दोस्तों हमारी शरीर की जरूरत है विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोस्तों, इनकी हमें जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, वो अच्छे प्योर वाटर की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आज हम अपने रोज की डेट में अपने शरीर को दे क्या रहे हैं दोस्तों, हम दे रहे हैं रिफाइंड से बनी तेल, रिफाइंड से बने हुए प्रोडक्ट, तेल ऐसे जो रिफाइंड होता है वो और बिल्कुल बिल्कुल बेकार तेल होता है, उससे हम देते हैं, खाना बनाकर खाते हैं तो वो हमें नुकसान करता है। हम मीट खाते हैं, हम अंडे को उबालकर खाते हैं, हम स्टोर्ड फ्रूट खाते हैं, नहीं जो फ्रूट होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, जो जमा रखे होते हैं, उन फ्रूट को खाते हैं। ज्यादा नमक के खाने की वजह से शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है दोस्तों,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि हम आज के डेट में जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कैफीन बढ़ रही है, एल्कोहल, हम शराब पीते हैं, उसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, जब हम शराब पीते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पेस्टिसाइड्स होता है, फास्ट फूड खाते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट फूड आज के डेट में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जैसे ये सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, पहले की जो क्या सही था पहले का और आज की डेट में क्या गलत हो गया, यानी पहले का जो जीवन जीने का तरीका था, जो क्या सही था फसल उगाने का तरीका, और आज की डेट में कैसा है दोस्तों। सबसे पहले नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, पहले जो खेती करने का जो तरीका था वो नेचुरल था। हम बैलों से, बैल जो हमारे बैल होते थे उनसे हम खेती करते थे, तो ठीक है दोस्तों, तो उसमें नेचुरल होता था, उसमें जैसे हम खाद वगैरह डालते थे, जो हमारे घर से खाद वगैरह होता था, गोबर वगैरह होता था, वो अपने डालते थे, तो वो नेचुरल तरीका था। एंशियंट मेथड ऑफ कुकिंग, खाना पकाने का तरीका, पहले हम लोग चूल्हे पर खाना पकाते थे, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न कुकिंग को देख लीजिए, 5 मिनट में कुकर में खाना रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आज की डेट में आर्टिफिशियल फार्मिंग होने लगी है, जैसे जल्द से जल्द केमिकल के द्वारा उस फसल को उगाया जा रहा है। नो जंक फास्ट फूड, पहले लोग जंक एंड फास्ट फूड नहीं खाते थे, लेकिन आज फास्ट फूड एंड जंक फूड हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। बिना जंक फूड और फास्ट फूड खाए हम अच्छे से रह ही नहीं सकते, पूरा दिन बिना जंक फूड बाहर रह नहीं सकते। हमें 1 या 2 दिन बिल्कुल खाते ही रह, लोग खाते ही है, मैंने काफी लोगों को देखा है, उन्हें दिन में जंक फूड खाते ही रहना चाहिए, सॉरी खाते रहना चाहिए, मतलब वो खाते ही है, मैंने उनको खाते देखा है, ज्यादातर लोग बच्चे हमारे जंक फूड खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी वाज हायर, पहले के जो लोग थे उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी ना वो हायर लेवल की थी, लेकिन आज की डेट में नो फिजिकल एक्टिविटी, पबजी जैसे गेम आ चुके हैं, लोग एक जगह पर बैठकर अपना फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, लैपटॉप पे बैठे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी जैसे गेम की वजह से हमारी जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बीमारियों के कारण, दोस्तों हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में बीमारियों के मूल कारण क्या है। सबसे पहले दोस्तों वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आज के डेट में देख ले, लोग नदियों में कचरा फेंक देते हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और सीधा नदी में चला जाता है, वही हमें पीने के लिए मिलता है, तो इसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। दोस्तों आर्टिफिशियल रिपेनिंग, यानी आज के डेट में आर्टिफिशियल तरीके से, तकनीकी तरीके से हम अपने फ्रूट्स को, केला को या संतरे को इंजेक्शन लगा के बढ़ा देते हैं, या हमारी जो सब्जियां होती हैं उनमें हम केमिकल डाल देते हैं तो वो जल्दी उग जाती हैं क्योंकि हमें जल्दी फायदा चाहिए। मॉडर्न कुकिंग एंड, दोस्तों पहले मॉडर्न कुकिंग, आज की डेट में क्या कुकर जैसी और बहुत सारी ऐसी मॉडर्न तकनीक आ गई है जिससे खाना जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। दूसरा मोबाइल रेडिएशन, आज की डेट में मोबाइल हर किसी के पास है, उस रेडिएशन से हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे हमारे ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां हो जाती हैं और ब्रेन से रिलेटेड हो जाती है, इससे हमारी मेमोरी भी कमजोर हो जाती है, हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। एयर पोल्यूशन, दोस्तों आज की डेट में फैक्ट्रियां इतनी हो चुकी हैं कि उसका धुआं वायु में मिलकर हमारे अंदर ऑक्सीजन में जा रहा है, जिससे हम स्वस्थ सांस नहीं ले पाते, जिससे हमारी बीमारियां और बढ़ रही हैं। दोस्तों पेस्टिसाइड्स इन फूड्स, आज की डेट में हम जब भी फसल उगाते हैं तो उसमें हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, केमिकल खींचते हैं, केमिकल डालते हैं, जैसे कुछ लोग किसान होते हैं, जैसे आपने इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग किसान वगैरह होते हैं, उसमें मशीन द्वारा से गेहूं में या सब्जियों में केमिकल्स खींचते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, तो उससे भी बीमारियां होती हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइस, मतलब हमारे घर में जो मसाले होते हैं वो शुद्ध मसाले नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे लीवर और किडनी में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसाले होते हैं हमें एनर्जी बूस्ट करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज की डेट में तो उसमें भी मिलावट आ रही है। दोस्तों लेस फिजिकल एक्टिविटी, आप तो ये लेस फिजिकल एक्टिविटी जानते हैं कि लोग आज के डेट के बच्चे, जो बच्चे थे वो पहले क्रिकेट मैदान में खेलने के लिए जाते थे, फुटबॉल मैदान में खेलने के लिए जाते थे, लेकिन आज की डेट में वो सब मोबाइल में ही हो रहा है, इसलिए वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं। और ज्यादातर बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि वो लोग सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का यूज करते हैं, इसके वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है, उससे भी और प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज ज्यादातर होने वाली बीमारियां हैं, यानी जो कॉमन बीमारियां हैं जो हर एक घर में आपको मिलनी ही मिलनी है, 1 या 2%। सबसे पहले डायबिटीज, मधुमेह, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो उनमें से किसी एक ना एक इंसान, बूढ़े इंसान को डायबिटीज वो मिल ही जाता है, ज्यादातर घरों में 100% में से 80% घर में से डायबिटीज पाया जाता है।
हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां, हाइपरटेंशन, फॉलिस पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों, ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि हम जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एलर्जी हो जाती है हमें, कैंसर जैसी बीमारियां हमारी जिंदगी का लाइफस्टाइल बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इन बीमारियों का सोल्यूशन क्या है दोस्तों? आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जो दवाइयां देते हैं उनसे हमारी बीमारियां ठीक तो होती हैं, लेकिन एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी हमें बीमारी हो जाती है। इसलिए यानी हमारे पास जो मेडिसिन है उनसे कोई बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं परमानेंट सोल्यूशन।